नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान हिंदी कंप्यूटर टंकण एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष विषय पर आधारित है, जिसे विभिन्न शीर्षकों में बांटा गया है, जिसका एक शीर्षक है हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट। हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट को समझने से पहले जो मैंने ऊपर शीर्षक बताया था, हिंदी कंप्यूटर टंकण यानी हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड यानी आशुलेखन, आशुलिपि, ये क्या है? आइए पहले हम इसको जानते हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग पहले अत्यंत कठिन हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं। हिंदी टाइपिंग अत्यंत कठिन थी, लेकिन वर्तमान समय में नई नई तकनीक ने, नई नई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग को अत्यंत आसान बना दिया है। बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनसे हम आसानी से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। इसी प्रकार से आशुलिपि या शॉर्ट हैंड भी लेखन की एक ऐसी विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लेखन किया जाता है या लिखा जा सकता है। बोलने और लिखने की गति में अंतर होता है। सामान्यतः जितनी स्पीड से या जितनी गति से हम बोलते हैं, उतनी गति से हम लिख नहीं पाते। तो बोलने और लिखने की गति में आए अंतर को दूर करने के लिए आशुलेखन की आवश्यकता पड़ी, ताकि व्यक्ति जिस गति से बोले उसी गति से उसकी बात को लिखा भी जा सके। क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति की बात को लिपिबद्ध करना होता है, तो व्यक्ति जिस गति से बोलता है उसी गति से उसकी बात को लिपिबद्ध करने के लिए आशुलिपि या शॉर्ट हैंड का विकास हुआ। इस लिपि के आविष्कार से वक्ता के भाषण को लिपिबद्ध करने में कठिनाई नहीं होती। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक समय में हिंदी में ढेर सारी ऐसी तकनीकें हैं, ढेर सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिन्होंने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग और आशुलेखन को अत्यंत आसान बना दिया है। इसी के बाद अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट के बारे में। हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट क्या हैं और फ़ॉन्ट क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़ॉन्ट क्या है। फ़ॉन्ट, जिसे हम मुद्र लिपि भी कहते हैं, यानी लिखने की तकनीक, लिखने की अलग अलग शैलियाँ, अक्षरों को लिखने की अलग अलग शैलियाँ, जो लिखावट को विभिन्नता प्रदान करती हैं और इसे आकर्षक भी बनाती हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट से क्या तात्पर्य है। हिंदी भाषा के विभिन्न फ़ॉन्ट यानी वह फ़ॉन्ट जो हिंदी टाइपिंग में प्रयोग किए जाते हैं या जिनसे हिंदी टाइपिंग की जा सकती है। हिंदी फ़ॉन्ट प्रायः दो प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हिंदी फ़ॉन्ट दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है यूनिकोड फ़ॉन्ट और दूसरे नंबर पे आता है नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। यूनिकोड फ़ॉन्ट इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए हम ये समझते हैं कि यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या है। वे फ़ॉन्ट जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड फ़ॉन्ट कहलाते हैं। आइए एक बार इसको फिर से समझते हैं। वह फ़ॉन्ट जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यूनिकोड मानक क्या है। तो यूनिकोड मानक के अनुसार कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं। इनको हम यूनिकोड फ़ॉन्ट कहते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट पर अधिकतर कार्यों में यूनिकोड फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से विभिन्न जगहों पर कंप्यूटर पर टाइप की जाने वाली हिंदी में एक रूपता आ गई है। कुछ प्रचलित यूनिकोड फ़ॉन्ट जैसे मंगल फ़ॉन्ट, अपराजिता, कोकिला, उत्साह आदि। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है।
चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी भाषा हो, यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। इस वजह से कंप्यूटर टाइपिंग भी आसान हो जाती है और लिखावट में एक रूपता भी आ जाती है। इसीलिए आजकल वर्तमान समय में अधिकतर जगहों पे यूनिकोड फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। और थोड़ा सा इसके बाद अब हम समझ लेते हैं नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या है। ये मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये वो फ़ॉन्ट हैं जो यूनिकोड के प्रचलन में आने से पहले प्रयोग में लाए जाते थे। कुछ जगहों पर अभी भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रचलन में लाए जाते हैं। तो आज का यह व्याख्यान जिसमें आपने समझा कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग क्या है, कैसे होती है, आशुलिपि या शॉर्ट हैंड क्या है और यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या है। उम्मीद है आपको यह व्याख्यान पसंद आएगा, समझ में आएगा और आपको अपना सिलेबस तैयार करने में आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।